दोस्तों, आप सभी जानते हो डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में मैं आप सभी को डायनासोर की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करते थे। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव ना हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए। दोस्तों, जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थी। अगर होती भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। दोस्तों, डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो BBC डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराता तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते। और यह एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय उसका असर जमीन भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इस स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सबकी मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गईं। और पृथ्वी पर जितनी नई प्रजातियों ने जन्म लिया उसमें मनुष्य भी शामिल था।